नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। नाज़रीन, मैं हूँ हाफ़िज़ मोहम्मद हसन रज़ा एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल हेल्प विद हाफ़िज़ मोहम्मद हसन रज़ा। आज का हमारा मौजू है कि वसीयत जो है वो किस हद तक की जा सकती है, कितनी हद तक वसीयत की गई हो तो वो दुरुस्त तस्लीम की जाएगी और कितनी बातिल तसव्वुर होगी। तो सबसे पहले जो है हम ये जानते हैं कि वसीयत किस हद तक की जा सकती है। वसीयत का हक़ एक इस्लामी और शरई हक़ है। पाकिस्तान में वसीयत के हवाले से इस्लामी कानून का इत्तलाक़ होता है। वसीयत में सिर्फ़ गैर वारिस के हक़ में हो सकती है, अलबत्ता इस्लामी हदूद का एहतराम लाज़िम है। अब इसमें आ गया कि ये एक इस्लामी और शरई हक़ है, इंसान का कोई भी शख्स जो है वो अपनी जायदाद के मुतल्लिक़ वसीयत कर सकता है, उसे इस्लाम ने इजाज़त दी है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो वसीयत है वो अपने वारसान के हक़ में नहीं कर सकता, बल्कि वो अपने जो गैर वारिस है उसके हक़ में करेगा। जैसे वो किसी को कोई चीज़ हिबा करना चाहता है, उसने उसकी खिदमत की है तो वो अब चाहता है कि मेरी जो जायदाद है इसका इतना हिस्सा जो है इस शख्स को मिले, तो ऐसी सूरत में वो वसीयत कर सकता है और वो जायज़ तसव्वुर होगी। इसमें एक जो नुक्ता है वो मैं आपको बयान करता चलूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाज़िर हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, मैंने फ़लाँ चीज़ फ़लाँ बाग अपने बेटे को हिबा कर दिया है। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सवाल पूछा उससे कि बताने वाले ये बता कि क्या तूने अपने बाकी जो बेटे हैं उनको भी ऐसे ही बाग हिबा किए हैं? तो उसने कहा कि या रसूलुल्लाह नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ऐसे जुल्म पर गवाह बनना पसंद नहीं करता। इस्लाम का बुनियादी मकसद ये है, बुनियादी माटो है कि जो वारसान हैं उनको खुशहाल छोड़ कर जाए, उनको महरूम करके ना जाए। अगर किसी शख्स ने अपने मुरस की खिदमत नहीं की, उसके हकूक़ अदा नहीं किए, तो ऐसी सूरत में जिस शख्स ने हकूक़ अदा नहीं किए, उसकी खिदमत नहीं की, तो वो अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। और अगर कोई भी मूरस जो है, मूरस आला जो है, वो अपने वारसान को इस बुनियाद पर छोड़ जाता है, उनको महरूम कर जाता है कि इसने मेरी खिदमत नहीं की थी, तो ऐसी सूरत में उसमें जिसने खिदमत नहीं की और हकूक़ अदा नहीं किए और इसमें जिसने उसे महरूम कर दिया है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा और अल्लाह के सामने वो किसी किस्म का कोई मुतालबा करने का हक़ नहीं रखेगा। तो ऐसी सूरत जो हमने बयान की है वो इसलिए है कि इस्लाम का मकसद है कि हर शख्स जो है वो अपने वारसान को सखी छोड़ कर जाए, उनको गरीब गुरबा में ना छोड़ के जाए कि एक शख्स जो है वो तो मालो दौलत से लदा हुआ हो और दूसरा जो है वो महरूम होने की वजह से गुरबत की ज़िंदगी गुजार रहा हो। इसके मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने जो वारसान हैं उनको गनी छोड़ कर जाओ, कि ये ना हो कि आप अपनी जो विरासत है वो ऐसे आप अल्लाह की राह में दे जाते हैं कि आपके वारसान पीछे टुकड़े टुकड़े को तरस रहे हों, उनको नवाला भी मुयस्सर ना हो। और ये भी नहीं है कि आप अल्लाह की राह में कुछ देकर ही ना जाएं, बल्कि सांप बनकर बैठे रहें और सारा आपकी औलाद जो है, आपके वारसान जो हैं उनको मिल जाए और वारसान जो हैं उस पर सांप बनकर बैठ जाएं और वो अल्लाह की राह में कुछ ना दें जिससे आपको फ़ायदा हो। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें जो हैं इंसान को मरने के बाद भी फ़ायदा देती हैं। एक वो इल्म जो उसने सीखा था और उसने आगे सिखा दिया। दूसरा उसकी अच्छी औलाद जिसे उसने नेक काम के लिए डाला हुआ था और उसने वो नेक काम सीख लिया है और अब उसके मरने के बाद वो उस पर अमल करके उसका सवाब अपने वारसान को पहुंचा रही है। और तीसरे नंबर पर वो माल
جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا اور اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اب آتا ہے بات کہ وصیت جو ہے وہ کس حد تک کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے آ گیا کہ وصیت غیر وارث کے حق میں کی جائے گی، وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی۔ اسلامی قانون کے تابع وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ اگر موسی ایک بیٹے کے حق میں کل جائیداد کی وصیت کرتا ہے تو یہ باطل ہے، البتہ اگر باقی بیٹے ایسی وصیت کو تسلیم کر لیں تو ایسی وصیت صرف 1/3 حصہ تک مؤثر رہے گی۔ جس کے حق میں وصیت ہوئی وہ 1/3 سے زیادہ بچ رہنے والی جائیداد اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ 21 ایکڑ اراضی اس کا مالک تھا اور اس نے اپنی جو زندگی ہے اس میں وہ ساری جائیداد ایک شخص کے نام، ایک بیٹے کے نام کر دی، تو ایسی صورت میں وہ ساری جائیداد جو ہے وہ اسے بذریعہ وصیت منتقل نہیں ہوگی، بلکہ اس کا صرف 1/3 حصہ جو اپنے پاس رکھ سکے گا اور باقی 2 حصے جو ہیں وہ دوسرے وارثان میں چلے جائیں گے۔ لیکن اس میں یہ شرط بھی ہے کہ وہ اسی صورت میں وصیت جو ہے وہ درست تسلیم کی جائے گی یا درست مانی جائے گی جب اس میں باقی وارثان جو ہیں وہ اسے درست مان لیں گے۔ لیکن اگر باقی جو وارثان ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ وصیت باطل تصور ہوگی۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنی اراضی جو ہے وہ 21 ایکڑ میں سے کتنی کر سکتا ہے؟ صرف 7 ایکڑ جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، باقی جو 14 ایکڑ ہے اس کی حد تک وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنی کلہم اراضی کی حد تک وصیت کر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں صرف تب وہ وصیت درست ہوگی کہ اگر اس کے باقی جو وارثان ہیں وہ اسے درست تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے وارثان جو اعتراض کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم۔